रामचंद्र सहीस जी के साथ खुद मौजूद हूँ और उनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से उथल पुथल है और सारे नेता जो है अपना नॉमिनेशन फाइनल करने के लिए प्रक्रिया में लगे हुए हैं। दादा, आपको एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताकर प्रत्याशी घोषित किया है, इससे आप कितना उत्साहित हैं? सबसे पहले तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्वकर्ता हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे ऊपर विश्वास किया है कि रामचंद्र सहीस जुगसलाई विधानसभा का नेतृत्व सही रूप से और सबों के लिए कर पाएंगे। आज घोड़ाबांधा मंडल भाजपा के सभी नेतृत्वकर्ताओं से एक बहुत अच्छा एक बैठक हुआ। इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए, बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर के सभी नेतृत्वकर्ता पदाधिकारियों के साथ, जिला के पदाधिकारियों के साथ, और यहाँ जो आए हैं इस जुगसलाई विधानसभा के जो प्रवासी के रूप में आए हैं आदरणीय सुनील जी, हमारे जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी, इस विधानसभा के चुनाव प्रभारी हमारे केंद्रीय सचिव आदरणीय आदित्य महतो जी, हमारे महानगर के जिला मंत्री जितेंद्र राय जी, घोड़ाबांधा मंडल के अध्यक्ष दीपक पाल जी, सभी लोगों ने, और मातृशक्ति युवा शक्ति संगठन के लोग बड़ी उत्साहित है और सबों ने हम लोग इस विधानसभा को जीतेंगे और एनडीए का सरकार झारखंड में बनाएंगे। साथ ही साथ आगामी काल 24 अक्टूबर नामांकन भरेंगे और उस नामांकन कार्यक्रम में घोड़ाबांधा मंडल से अधिक नेता कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के सम्मानित मतदाता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दादा, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के प्रति कैसा रुझान है, क्योंकि आप 10 साल जुगसलाई विधानसभा का सत्ता संभाले हैं? देखिए, मैं चुनाव हारने के बावजूद मैं जनता के बीच में रहा हूँ। जन समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। तो मैं जब जाता हूँ क्षेत्र में तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं चुनाव हार गया हूँ। लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतना नज़दीकी जो लोगों का जो प्यार मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि हम जुगसलाई के विधायक नहीं है, लगता है हम ही विधायक है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता, जुगसलाई के सम्मानित जनता ने ये जो मंगल कालिंदी जो है, जो विधायक है यहाँ का, उनको जिन उम्मीदों के साथ जिताया था, आज उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाया, बल्कि जनता को दरकिनार करते हुए, जनभावना को अपमान करते हुए अपना एक छत्र अपना मनमानी एक राज चला रहे हैं। तो जुगसलाई विधानसभा के जनता इस बार एनडीए को जिताएगा और मंगल कालिंदी को इस विधानसभा मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल है दादा, 10 साल के कार्यकाल में रामचंद्र सहीस मंत्री भी रहे हैं, ऐसा क्या काम किया क्षेत्र में जो जुगसलाई के जनता तीसरी बार चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी? देखिए, अगर काम की बात करेंगे 10 साल के कार्यकाल में जनहित में मैंने बहुत सारे काम किए। अगर गिनाने जाएंगे तो आप चैनल में चला नहीं पाइएगा। अगर हम पानी पर अगर बात करेंगे तो छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, वो एनडीए के सरकार का ही देन है। छोटा गोविंदपुर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना इस क्षेत्र का जीवन रेखा है। साथ ही साथ ये घोड़ाबांधा जलापूर्ति योजना माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय से शुरू हुआ, लेकिन मेरे कार्यकाल में इस जलापूर्ति योजना में भी बहुत कुछ सुधार हुआ। साथ ही साथ इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के दिशा में कई सारे ऐसे काम हुआ है। जैसे देखिए, सड़क के मामले में जो गोविंदपुर जो कॉरिडोर जो स्वीकृति हुआ था, ये एनडीए सरकार में ही स्वीकृति हुआ था। आज जो शहर से बड़े बड़े जो गाड़ियां जो निकलती है, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पिछले सरकार यानी हमारे एनडीए सरकार ने ये जनता को समझे थे और जनता की
तकलीफ़ों को समझ पाया था, इसलिए गोविंदपुर कॉरिडोर को NH 33 के साथ जोड़ने का जो योजना स्वीकृति दिया था, ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना को कैंसिल करके आनन फानन में बनाने का काम किया। तो जनता को याद है कि पिछले सरकार क्या किया और इस सरकार जनता के साथ किस रूप से काम कर रहे हैं। अब देखिए सुवर्ण रेखा नदी पर 3 इतना बड़ा बड़ा ब्रिज है जो NH को जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार पूरे पोटमदा बुड़ाम NH के क्षेत्र को देखिए, कई मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड हम लोग किए, उत्क्रमित किए हैं। कई सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र में जहां आने जाने के लिए सड़क नहीं था, वहां पक्की सड़क हम लोग जोड़ दिए हैं। जहां पेयजल का व्यवस्था नहीं था वहां बोरिंग किए, डीप बोरिंग किए, तालाब निर्माण किए, पोखरा निर्माण किए हैं। साथ ही साथ बुड़ाम आज डिग्री कॉलेज, बुड़ाम डिग्री कॉलेज जो मंगल कालिंदी जो हर जगह बोलते हैं कि बुड़ाम डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मंगल कालिंदी को चुनौती देता हूं कि अगर बुड़ाम डिग्री कॉलेज निर्माण में अगर उसका थोड़ा सा भी कोई योगदान है तो सरकारी दस्तावेज जनता के सामने लाए। रामचंद्र सहित उसको जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोगों ने काम किया है। एनडीए हवाई बात नहीं करते हैं। एनडीए काम पर विश्वास रखती है। एनडीए का विज़न है। एनडीए केवल सत्ता पाना नहीं चाहती है बल्कि झारखंड को बचाना चाहती है। झारखंड के स्वाभिमान, झारखंड के संस्कृति को हम लोग बचाएंगे। इसलिए मैं झारखंड के तमाम जनमानस को, तमाम सम्मानित मतदाताओं को मैं निवेदन करूंगा कि इस बार का चुनाव एनडीए के पक्ष में करेंगे। एक पारदर्शी, एक बेहतर सरकार बनाने के लिए आपका एक एक वोट एनडीए के पक्ष में करेंगे। धन्यवाद। दादा और एक सवाल है दादा, जब आप तीसरी बार विधानसभा चुन के जाएंगे, क्षेत्र में ऐसा कौन सी काम करेंगे जो जनता आपके जनहित में होगा? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो जनभावना को मैं सम्मान करता हूं। मैं जनता को प्राथमिकता देता हूं और जनता को मेरा प्राथमिकता में है, जनभावना प्राथमिकता में है। और जनता की जो मांग है, मैं उन मांगों के आधार पर मैं काम करूंगा। साथ ही साथ मैं भी इसी क्षेत्र का बेटा हूं। मैं एक झारखंडी हूं और झारखंडी होने के नाते इस झारखंड का बेहतर एक समृद्ध झारखंड बने, एक समृद्धशाली झारखंड के लोग आज इस प्रकार लाचार क्यों हैं। मैं जनता के लिए, जो लोगों के लिए जो न्यूनतम जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार, झारखंडी स्वाभिमान, झारखंड के भाषा, यहाँ के पर्व त्योहार जो यहाँ के लोगों को जिंदा रखा है, मैं उन सभी विषयों को समेटते हुए, जनता की मांगों को देखते हुए, और मेरा भी कोई एक विचार है, सपना है, जनता की जो मांग है, जनता की जो चाहत है, वही मेरा काम करने का दायित्व है। मैं हर संभव और हर बातों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में समय देने के लिए। नमस्कार सभी को, जोहार। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में बने रहें। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।